साथियों, अगर आपने भी अपना घर, अपना दफ्तर, अपनी फैक्ट्री, अपना गोदाम, कोई भी जमीन, कोई भी चीज आपने अगर लोन पर ली है, या आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, या आपने बिजनेस के लोन लिया और उसमें प्रॉपर्टी को मोर्गेज किया है, तो आप कुछ नियमों को समझ लीजिए जो मैंने पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूं। आपकी प्रॉपर्टी जब आप लोन पर लेते हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं या प्रॉपर्टी मोर्गेज करते हैं, मोर्गेज का हिंदी टर्म है जप्ती। आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक में नत्थी कर दी है, जब्ती कर दी है, आपने अपने अधिकार खो दिया है। और बैंक आपसे जब साइन कराता है उसमें लिखा होता है कि अगर आपकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, आपका घर है, कोठी है, बंगला है, आप उसका रिनोवेशन नहीं कर सकते, आप उसे तोड़कर नई नहीं बना सकते हैं। अगर आपने उसमें कुछ चेंज करना है मेजर, तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां तक कि अगर आपने उसमें वाइट वॉश भी कराना होता है तो भी आपको बैंक को इंटीमेट करना चाहिए, क्योंकि बैंक मालिक है प्रॉपर्टी का, आपने बैंक की प्रॉपर्टी जब्ती कर रखी है। और जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक बाहर लिख भी देता है ये प्रॉपर्टी बैंक में जब्त की गई है, तब जब्ती लिखा जाता है, तब मोर्गेज नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मोर्गेज का टर्म का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है इसके अगेंस्ट लोन लिया गया है, लेकिन जब्ती का समझ में आता है कि मेरा कब्जा चला गया। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपने घर, दुकान, दफ्तर, फैक्ट्री कुछ भी लोन पर लिया है, लेने में बुराई नहीं है। पहली बार तो डिफॉल्ट नहीं करना, प्रयास ये करना है कि डिफॉल्ट ना किया जाए। दूसरी बात, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि बिजनेस के लिए लोन ले रहा हूं, कल को बिजनेस नहीं चला तो, कोई दिक्कत आ गई तो, कोई परेशानी आ गई तो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो जो आपकी बैंक के प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिससे लोन करा रहे हैं, कोशिश करिए मैक्सिमम अमाउंट का लोन कराया जाए। अब कई लोग मुझे कहते हैं, आज भी एक व्यक्ति आया, कहते सब हम इसलिए नहीं लेते मैक्सिमम अमाउंट, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ की है, हमें पता है हमें 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख लोन मिल जाएगा, जरूरत तो हमें 20 लाख की है। भाई आपको जरूरत 20 लाख की है, लेकिन आप खुद सोचो, 20 लाख के लिए आपने अपनी 2 करोड़ की चीज को जब्ती करवा दिया, ये कहां की समझदारी है। अगर आपको 20 लाख की जरूरत है तो बेहतर ये रहेगा प्रॉपर्टी को उसमें ना लगाएं, अटैच ना किया जाए, कहीं और से व्यवस्था करो, पर्सनल लोन लेकर के, भले थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कोई और माध्यम से, बैंकिंग की कई स्कीम आती है, वहां से लोन लेकर के अनसिक्योर्ड लोन लो, जिसमें कि आपको कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं करनी। क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, वहां भले ही थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन कम से कम आपकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, वरना लोगों की प्रॉपर्टी जा रही है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई विकल्प नहीं है, प्रॉपर्टी ही रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना है, तो मैक्सिमम जितना मिल सकता है उतना ले लें, उसको यूज कर लें बिजनेस के लिए, किसी और काम के लिए, और उस पैसे से कमाई करके अपना लोन चुकता कर दें। क्योंकि अगर जिस भी केस में देखा गया है, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है और लोन आउटस्टैंडिंग कम होता है, जनरली वहां बैंक सेटलमेंट के लिए नहीं आता, बैंक इनिशिएट नहीं करता, ओटीएस नहीं देता, बैंक बार्गेन नहीं करता, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, लोन का आउटस्टैंडिंग कम है। वहीं उल्टा हो जाए, मान लीजिए आपका लोन आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ हो गया और प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की है, अब बैंक खुद चाहेगा ओटीएस हो जाए, बैंक खुद चाहेगा कि आपसे सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि बैंक के पास कम प्रॉपर्टी रखी है और प्रॉपर्टी बेचने के बाद कम की बिकेगी, उसके बाद भी आउटस्टैंडिंग निकलेगा, आप दे नहीं पाएंगे, बैंक का पैसा फंसेगा। बैंक के मैनेजर्स को ये बात सिखाई जाती है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि पहले वैल्यू देख लो, और वैल्यू अगर ज्यादा है और प्रॉपर्टी का आउटस्टैंडिंग कम है तो उस केस में हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो फिर हम सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। तो इसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका अमाउंट ज्यादा है, तो आपने ज्यादा अमाउंट ले लिया, आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो गया, तो कल बैंक आकर के सेटलमेंट कर सकता है, तब आप अपनी स्थिति देख करके ओटीएस करवा सकते हैं, वरना प्रॉपर्टी चली जाएगी। बहुत सारे लोगों की 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टियां 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में चली गई साहब। रोना आता है देख करके, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे तैसे करके उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, ये सोच करके व्यापार करने की प्रॉपर्टी को बैंक में रख दिया, और वो प्रॉपर्टी भी चली गई और व्यापार भी चला गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बहुत नुकसान हो गया। बहुत सारे लोगों को लगातार नुकसान हो रहा है। अगर आपने भी लोन पर घर लिया है, प्रॉपर्टी लिया, फैक्ट्री लिया या लेने की सोच रहे हैं, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, पहली बात तो आप डिफॉल्ट ना करें, कहीं से भी व्यवस्था करके रखें। जितना आपका ईएमआई है, कम से कम अगले 3 महीने का ईएमआई हर महीने आपके अकाउंट में रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, क्योंकि उभरने में 3 महीने लग जाते हैं। ये नहीं चलेगा कि इस महीने का आ गया, अगले महीने का व्यापार से आ जाएगा, नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आपका 3 ईएमआई बाउंस होगा, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, और एनपीए होने के बाद सरफेसी एक्ट में बहुत पावर है बैंकों के पास। और कई लोग कहते हैं हम डीआरटी चले जाएंगे, भाई डीआरटी डेब्ट रिलीफ ट्रिब्यूनल नहीं है, वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। वो रिकवरी है तो किसकी फेवर में काम करेगा, डीआरटी तो बैंकों की फेवर में काम करेगा। और डीआरटी में जाने के लिए भी आपको 20% अमाउंट पहले देना पड़ेगा। अगर व्यक्ति के पास टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% होगा तो ईएमआई बाउंस ही क्यों कराएगा भाई,
मुझे तो सरफेसी एक्ट का ये नियम समझ में नहीं आता कि सरफेसी एक्ट में 13(2) में जो नोटिस दिया जाता है सारा आउटस्टैंडिंग मांग लेते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपने कुछ भर दिया, आपका आउटस्टैंडिंग 80 लाख बचा, आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो गई, एनपी हो गया, अब वो आपको 80 लाख का आउटस्टैंडिंग का डिमांड नोटिस निकाल देते हैं। अरे भाई, जिसके पास 80 लाख रुपए होंगे क्या वो 3 ईएमआई बाउंस होने देगा? ईएमआई आ रही है उसकी 50,000 लाख रुपए की, तो लाख रुपए नहीं भर देगा, वो 80 लाख कहां से लाएगा? समस्या क्या है? ये सरफेसी एक्ट में इतनी बड़ी कमी डाल दी गई और ये दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का काम करता है। सामने वाला जैसे जैसे करके कहीं से या तो व्यवस्था करे, और रेगुलराइज भी नहीं करते। कई जगह तो बैंक उस अकाउंट को जो एनपीए हो गया उसको पीए वापस परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट नहीं करते अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी और आउटस्टैंडिंग कम होगा। तो अगर आउटस्टैंडिंग और प्रॉपर्टी वैल्यू बराबर हो या आउटस्टैंडिंग ज्यादा निकल रहा हो, प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो, तो पीए भी कर देते हैं।